नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। जी हां दोस्तों, देर रात्रि तक लगभग 2 दर्जन जिलों का पेमेंट है वो अकाउंट में आया है और जुलाई, अगस्त, सितंबर के सभी महीनों की समरी आपको दिखाने वाला हूं। कौन-कौन से महीनों में किन-किन जिलों का पेमेंट आ चुका है और किन जिलों का बाकी चल रहा है। इसके अलावा मौज कर दिए, देर रात्रि तक लगभग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, यहाँ तक कि 5-5 महीनों का पेमेंट आया है। तो उसके अलावा और इसके अलावा एक अच्छी खबर अक्टूबर बिल पास से रिगार्डिंग भी आपको बताने वाला हूँ और इसके अलावा एक सैड न्यूज़ भी है। लगभग यदि ऐसा ही रहा और यदि आपने भी इसमें ज़रा-सी भी लापरवाही कर दी तो अब 50% लोगों का बेरोज़गारी भत्ता बंद होने की कगार पे पहुँच चुका है, एक छोटी-सी गलती की वजह से। इसके अलावा आज किन-किन जिलों का पेमेंट आएगा उनको लेकर भी हम इस वीडियो में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़े उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश कि जो साथी चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हम बेरोज़गारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन समय-समय पर लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस प्रकार के कमेंट्स मेरे पास बहुत आ रहे हैं कि सर सुपरवाइज़र सिग्नेचर करने से मना कर रही है, बोल रही है कि इंटर्नशिप योजना बंद हो गई है। तमाम विभागों से ऐसे मैंने कल भी 2-3 लोगों ने मुझे पटवारी से बात कराई, कुछ लोगों ने सेक्रेटरी से बात करवाई। तो मैंने उनको जब बताया कि सर आपके पास आदेश कहाँ से आया है, जब रोज़गार कार्यालय ने तो आदेश ही नहीं निकाला है, तो आप कैसे मना कर सकते हो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र देने से? और यदि ऐसी उन्होंने बोला कि हमने तो न्यूज़पेपर में देखा है, तो मैंने उनको यही बोला कि न्यूज़पेपर में आपने देखा है तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इंटर्नशिप प्रोग्राम और युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम में अंतर नहीं होता है क्या? मेरे को सर, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने उच्च अधिकारियों से कन्फर्मेशन करने के बाद में ही बता पाऊँगा। जबकि एक आंगनबाड़ी के सुपरवाइज़र ने तो उसके जो संबंधित ब्लॉक था, जो सेक्टर उसको दिया हुआ था, उसकी सभी महिला अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया, ये बोल के कि इंटर्नशिप योजना बंद हो गई है। क्योंकि साथियों लगभग द 10-12 हज़ार लोगों के करीब ही हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी पूरी वीडियो देखते भी नहीं हैं। तो फिर ऐसे तो 2 लाख बेरोज़गारी भत्ता लोगों को बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है, सभी तो यूट्यूब पे नहीं देखते, सभी तो अपडेट नहीं रहते। तो फिर इसका मतलब यदि ऐसा ही रहा, तो भैया 50% से ज़्यादा लोगों का तो ये अधिकारी ये कह के इंटर्नशिप प्रमाण पत्र न दे के ऐसे तो भत्ता ही बंद करवा देंगे उनका। क्योंकि नियम तो ये कहता है कि यदि आप 1 महीने की भी अटेंडेंस अपलोड नहीं करते हो तो आपका भत्ता बंद हो सकता है, और होता भी है। तो भैया किसी भी की अफ़वाह में ना आए, मेरा आप सभी साथियों से एक बार निवेदन है कि जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने कम से कम 10 मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हो सकता है किसी का बेरोज़गारी भत्ता बंद होने से बच सकता है। और यदि कोई भी अधिकारी ऐसा बोलता है तो आप उनसे आदेश की प्रति माँगिए कि आपको कैसे पता लगा कि इंटर्नशिप योजना बंद हो गई है। उनको बोलो कि रोज़गार कार्यालय हम जाके आए हैं, हमारे को तो रोज़गार कार्यालय इस प्रकार का कोई नियम नहीं बताया है। तो साथियों किसी की अफ़वाह में ना आएँ, और यदि आपका अधिकारी साइन नहीं कर रहा है तो उच्च अधिकारी से संपर्क करके अपने अटेंडेंस प्रमाण पत्र का बनवा के अपलोड ज़रूर करें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दिसंबर की और नवंबर की, अक्टूबर की ये अटेंडेंस लगातार चेक हो रही है। ये देख सकते हो कल की डेट के अंदर ही दिसंबर की अटेंडेंस भी चेक हो गई है। तो आप अपनी अटेंडेंस का एसएसओ आईडी पे प्रॉपर रूप से ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों अब समय यह आ चुका है कि आप आपके बेरोज़गारी भत्ते की सुरक्षा आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। यदि आप सतर्क नहीं रहे, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें इन दिनों में ये देखी है, यदि किसी के सेंड बैक आ जाता है और वो दोबारा सेंड बैक वापस क्लियर नहीं करा पाता है, क्योंकि वो जब महीना पूरा नहीं होता है, जब तक उसका डेट या उस प्रकार का एरर आके वो अपलोड ही नहीं होता है, तो इस वाली कंडीशन में फिर उसका बेरोज़गारी भत्ते का बिल रोक लिया जाता है। ये ऐसा आपके साथ कई लोगों के साथ हुआ होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा एक भाई का कमेंट्स था कि नवंबर तक का भत्ता है वो आ गया है, मेरा ही आ गया है, लेकिन दिसंबर का किसी का नहीं आया है। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सीधे-साधे हैं, उनको पता ही नहीं बेचारों को, अरे भैया अभी तो अक्टूबर का ही बिल नहीं बना किसी भी ज़िले का, नवंबर का तो कहाँ से बनेगा, और दिसंबर का भी नहीं बना अभी तक, ठीक है? तो इस जो लोग लगातार अपडेट नहीं रहते हैं ना, टच में नहीं रहते, तो उनके साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलिए अब इसके अलावा बता देते हैं हम आपको कि कल कल किन-किन जिलों का पेमेंट आया था। देखो, कल अलवर, जयपुर, बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, बारां, श्रीगंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, दौसा, सीकर, जोधपुर, राजसमंद, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर,
झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, इन लगभग 21-22 जिलों का कल पेमेंट अकाउंट में आया था। अब महीने वाइज अपन समरी जान लेते हैं कि अब तक अगस्त के पेमेंट किन किन जिलों के आ चुके हैं। देखो, अगस्त के अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर, सीकर, जयपुर, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जालोर, बीकानेर, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही और धौलपुर। अब देखो कल क्या हुआ है, जैसे जयपुर के अंदर मेल कैंडिडेटों का भी आया तो फीमेल का भी आया। फीमेल का कल साथियों अगस्त का पेमेंट आया था, लेकिन वो SC ST में ही आया है। SC ST में भी सभी का नहीं आया, OBC जनरल का नहीं आया। इसके अलावा कल SC ST का कुछ % लोगों का सितंबर का पेमेंट भी आया, बाकी जनरल OBC का नहीं आया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कल जयपुर में मेल कैंडिडेटों को 2 महीने का पेमेंट आया था, लेकिन वो SC ST का आया था। ठीक है, और इसके अलावा कल बीकानेर में भी सभी का पेमेंट नहीं आया, और इसके अलावा 12 डिस्ट्रिक्ट हुआ, और काफ़ी ऐसे ज़िले थे जिनके अंदर सभी के पेमेंट नहीं आए। तो अपने अपने अकाउंट को चेक कर ले, कमेंट्स बॉक्स में बता दे कि आपका किस महीने का कौन सा पेमेंट नहीं आया है। इसके अलावा कल सितंबर की बात करें तो कल जयपुर के अंदर मेल कैंडिडेटों का, वो भी SC ST कैंडिडेटों का, जो भी सभी का नहीं आया है, उनका सितंबर का पेमेंट डला है। और इसके अलावा बीकानेर के अंदर भी कल सितंबर का पेमेंट डला है, जालोर के अंदर भी डला है, धौलपुर के अंदर भी डला है, लेकिन जयपुर और बीकानेर में सभी का पेमेंट नहीं डला है। तो अब तक इन 4 जिलों के चाहे 10% कैंडिडेटों को ही मानो, लेकिन पेमेंट सितंबर के आना शुरू हो गए हैं, तो ये अच्छी खबर है। इसके अलावा बात करें साथियों कि वैसे तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको लगभग स्क्रीनशॉट दिखा दिए थे, अब स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ये समरी दिखा के और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि आज किन किन जिलों का पेमेंट आ सकता है। देखो दोस्तों, आज लगभग आप ये मान के चलिए, कल 22-23 जिलों का पेमेंट आया था, तो आज 15 से प्लस जिलों का पेमेंट आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो इंतजार रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन साथियों ने नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ भी अपन बात कर लेते हैं, वो है अक्टूबर बिल पास के बारे में। साथियों, अब कभी भी किसी भी क्षण आपके अक्टूबर के बिल जारी हो सकते हैं, तो आप अपने SSO ID पे चेक कर लें कि आपकी अक्टूबर की अटेंडेंस चेक हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, और यदि कोई सेटबैक है तो उसको क्लियर करा लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। कल मैं आपको बताऊंगा राजसमंद का कल मई और जून का पेमेंट आया था, और काफ़ी जिलों का जुलाई का कल आया है, अगस्त का आया है, सितंबर का आया है। तो कुल मिला के कल 5 जिलों के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 जिलों के कल पेमेंट आए हैं। तो ये अच्छी खबर है, पॉजिटिव अपडेट है। काफ़ी लंबे समय का इंतजार अब आपको समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। तो इसी की आशा और उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी खास अपडेट के साथ। और एक छोटा सा निवेदन फिर से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इंटर्नशिप का जो भ्रम बन गया ना अधिकारियों के मन में, उसकी वजह से काफ़ी लोगों का भत्ता बंद हो सकता है। कुछ जिम्मेदारी आप भी निभाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी चीज़ें, तो वो क्लियर हो पाएगा कि इंटर्नशिप योजना बंद नहीं हुई अभी तक। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।